स्टडी विद फोकस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जुलाई माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 जुलाई को जो मनाया गया है ये चिकित्सक दिवस और जीएसटी दिवस, एक राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और जीएसटी दिवस को 1 जुलाई को मनाया गया। ठीक है। अब है कि इसका थीम क्या था? ये जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है इसका थीम क्या था? तो सेव द सेवियर्स। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का थीम था सेव द सेवियर्स। अब है कि ये किनकी याद में मनाया जाता है? तो महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के जो दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्मदिन और पुण्यतिथि इसी दिन को था और उन्हीं के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और दूसरा जो है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो डॉक्टरों और चिकित्सकों द्वारा जो किए गए अमूल कार्य हैं उसको सम्मानित करने के लिए हम लोग राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस बैंक में देश भर के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए तथा महामारी के दौरान अथक सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू किया है? तो ये किस बैंक ने ऐसा किया है? तो HDFC बैंक। इसको करने वाला कौन सा बैंक है? HDFC बैंक। इसके लिए इन्होंने एक वेब प्लेटफॉर्म को बनाया है जिसका नाम है www.salamdilse.com। और ये जो HDFC बैंक है इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई है और इसका टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, यहाँ पे क्या होगा? ये जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ये जो है इंडेक्स है 2021 में भारत किस स्थान पर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो इंडिया है वो 20वें स्थान पे है और प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? अमेरिका। जो टॉप 5 में है वो सबसे पहले अमेरिका है, उसके बाद यूके है, फिर इजराइल है, कनाडा और जर्मनी, ये शीर्ष 5 में है। ठीक है। और इंडिया का पोजीशन इसमें कौन सा रैंक है? 20वां पोजीशन है। अगर भारतीय शहरों की बात करें तो इसमें बेंगलुरु जो है 10वें स्थान पे है। और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि इससे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में रैंक और क्या होगा? ये इंक्रीज़ करेगा। जबकि 2020 की अगर बात करते हैं तो भारत उसमें 23वें पायदान पे था और यहाँ पे 3 रैंक की सुधार हुई। अब कैमा पोजीशन पे आ गया? 20वां पोजीशन पे आ गया। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी? तो ये पहली भारतीय महिला तैराक जो बनी है वो कौन है? ये जो है माना पटेल। ठीक है। ये पहली भारतीय महिला जो बनी है कौन बनी है? माना पटेल बनी है। और ये पहली भारतीय महिला एवं तीसरी भारतीय तैराक है और इन्होंने यहाँ पे 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतियोगिता में भाग लिया। और अब है कि किस कोटा के तहत ये गई थी? इस कोटे का नाम है यूनिवर्सलिटी कोटा। इसके तहत माना पटेल जो थी वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। अब है कि यूनिवर्सिटी कोटा ये होता क्या है? तो जैसे एक देश से एक पुरुष और एक महिला प्रतियोगी को ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति होती है। ठीक है। बशर्ते उस लिंग से देश के किसी अन्य तैराक ने क्वालिफाई नहीं किया है या फिर फीना जो तैराकी की वैश्विक संस्थान है कि उसे आमंत्रण न दिया गया हो तो एक पुरुष और एक महिला को दिया जाता है। तो उसी यूनिवर्सिटी जो कोटा है उसी के तहत एक क्वालिफाई की है माना पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 3 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जुलाई को। और इसका उद्देश्य था सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इस दिवस का मुख्य जो विषय है रीबिल्ड बेटर टुगेदर। ठीक है। इसका मुख्य विषय क्या है? रीबिल्ड बेटर टुगेदर। इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, 3 जुलाई 2021 को WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो ये कौन सा देश है? ये जो है
3 जुलाई को जो किया गया है, किसको किया गया है? ये मलेरिया मुक्त, ठीक है। ये किसको किया गया? चाइना को किया गया है। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग कि मलेरिया एक मच्छर जनित रक्त रोग है जो कि किस परजीवी से फैलता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। परजीवी होता किसके कारण है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण। और फैलता किससे है? तो इसका प्रसार जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से होता है। ये मानव बॉडी में प्रवेश करने के बाद परजीवी जो होता है शुरू में यकृत कोशिकाओं के भीतर वृद्धि करता है और वहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी होता है, उसको नष्ट करता है और जिससे आरबीसी की क्या होती है? वहाँ पे क्षति होती है। तो ये मलेरिया मुक्त घोषित किया गया किसको? चाइना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो MC मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज प्लेयर हैं, एवं मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के क्या हैं? हॉकी खेलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, फिंच ने 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 12.8% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये घटा करके 10% कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एशियाई कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये जो महिला एशियाई कप है ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये मुंबई और पुणे में। अब ये है कि एक खेला मतलब मुंबई और पुणे में आयोजित होगा और ये कब से कब तक ये खेला जाएगा? तो 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 के बीच होगा, ठीक है। महिला एशियाई कप जो 2022 होगा मुंबई और पुणे में होगा, 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 के बीच ये खेला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ठीक है, ये जो 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये गोवा में होगा। कहाँ पर किया जाएगा? गोवा में। और ये कब से कब तक होने वाला है? 20 से 28 नवंबर 2021 तक होगा, ठीक है। और इसमें ये फिल्म महोत्सव में क्या होता है कि चलचित्र संबंधी कुछ बेहतरीन कार्यों को सराहा जाता है और भारत एवं दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ फिल्में को दिखाई जाती है, ठीक है। और इसके लिए पोस्टर का विमोचन किया गया है। हमारे माननीय सूचना और प्रसारण जो मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, उन्होंने इसके लिए पोस्टर का विमोचन किया है। और इसको कौन आयोजित करता है? तो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जो फिल्म महोत्सव निदेशालय है उसके द्वारा किया जाता है। और ये जो गोवा की राज्य सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से ये किया जाएगा, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना पोत तबर ने किस देश के नौसेना के साथ सैन्याभ्यास किया? तो किस देश के साथ किया है? इतालवी नौसेना के साथ। तो भारतीय नौसेना पोत तबर ने किसके साथ किया? इतालवी नौसेना के साथ सैन्याभ्यास किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो अमेजॉन ने कहाँ पे किया है डिजिटल केंद्र? पहला डिजिटल केंद्र ये सूरत में किया है। कहाँ पे किया है? सूरत में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री विजय रूपानी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने किया था। और यह जो है डिजिटल जो केंद्र है वो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ई-कॉमर्स के लाभों के बारे में जानने का क्या करेगा? अवसर प्रदान करेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य द्वारा जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 पेश किया गया है? ये जो है किस राज्य के द्वारा ऐसा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इसके तहत 2 या कम बच्चे वाले अभिभावकों को तमाम सुविधा दी जा रही है, जबकि अधिक बच्चे वाले अभिभावकों को कई सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान है। तो ये कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 10 जुलाई जो 2021 है कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय। और एक कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय, यहाँ मत्स्य होगा, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, ठीक है। और ये जो था वो 21वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया।
अब किसकी याद में इसको हम लोग मनाते हैं, तो डॉक्टर के एच वैज्ञानिक थे, डॉक्टर के एच अली कुन्ही और डॉक्टर एच एल चौधरी की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के सहयोग से वो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य जो विभाग द्वारा इसको प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो किसकी याद में मनाते हैं हम लोग, डॉक्टर के एच अली कुन्ही और डॉक्टर एच एल चौधरी की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और कितना तारीख को मनाया जाता है, 10 जुलाई को। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, विंबलडन टेनिस 2021 में पुरुष तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो ये जो विंबलडन टेनिस कहाँ पे, लंदन में जो संपन्न हुआ, उसमें जो पुरुष एकल जो जीता है वो नोवाक जोकोविच, जो कि कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। ठीक है, और महिला एकल एश्ले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। नोवाक जोकोविच ने जहां माटेओ बैरिटेनी को हराया, जो कि इटली के थे, जबकि एश्ले बार्टी ने कैरोलिना प्लिस्कोवा, जो कि चेक गणराज्य की थी, उसको हरा करके क्रमशः विंबलडन का पुरुष एवं महिला एकल खिताब जीता। किसने, नोवाक जोकोविच पुरुष वर्ग में, और महिला में एश्ले बार्टी। महिला में किसने जीता है, एश्ले बार्टी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। 11 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि दुनिया भर में जो बढ़ती आबादी के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि विश्व की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसी के प्रति जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये हरियाणा में होगा। कहाँ होगा, ये हरियाणा में होगा, और इसको अंडर 18 आयु वर्ग में ये होगा। ठीक है, यूथ जो गेम्स होगा अंडर 18 आयु वर्ग में होगा, और इसमें 5 गेम सहित कुल 25 खेल प्रतियोगिता होने वाला है। भारत की 5 गेम सहित कुल टोटल कितने प्रतियोगिता होगा, 25 खेल प्रतियोगिताएं होगी। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एनटीपीसी कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा। तो ये कहाँ पे सौर पार्क स्थापित कर रहा है एनटीपीसी, गुजरात के कच्छ के रण में। ये जो कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, गुजरात के कच्छ के रण में। और 2022 ईस्वी तक गैर पारंपरिक स्रोतों से 60,000 मेगावाट बिजली बनाने का यहाँ पे टारगेट है। और ये सोलर पार्क की जो क्षमता कितनी होगी, 4750 मेगावाट की। ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा, गुजरात के कच्छ के रण में। टोटल इसकी क्षमता 4705 मेगावाट की होगी, और 2032 तक 60,000 मेगावाट बिजली बनाने का टारगेट है गैर पारंपरिक स्रोत से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है, किसने लॉन्च की है ये, तो ये कर्नाटक। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना किस राज्य ने लॉन्च की है, कर्नाटक। इससे बहुत सारी नौकरियां पैदा होगी, प्रदूषण भी इससे कम होगा, और व्यक्तिगत वाहनों पर निर्भरता भी कम होगी इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को मिली है, तो ये इंडिया को मिली है। किसको मिली है, भारत को मिली है। और यह दूसरा मौका होगा जब भारत विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ठीक है, और इससे पहले भी एक बार कर चुका है इंडिया, जब 2009 में हुई थी, और आयोजन किया गया था हैदराबाद में। ठीक है, थैंक यू।